नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और इसमें है मौजूद नसपिद्दो के नगरी अस्पताल में, जहां पर हम बता दें कि कल दोपहर को एक मनरेगा महिला की पैर फिसलकर गिरने से मौत हो गई थी और जिसका कल को यह शव लेकर के आया था और डॉक्टर के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन आज उसका पोस्टमार्टम होने के पश्चात उसके परिजनों ने उसका शव को लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि उनकी कुछ मांगे हैं और क्या मांगे हैं और कौन कौन अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरी बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है, कैसे उसको चोट लगी, क्या उनको सेफ्टी जो उपकरण थे उपलब्ध पाए गए थे और अब उनको जो पोस्टमार्टम हो गया है उसके पश्चात अब क्या उनकी मांग है और उन्होंने शव लेने से इनकार क्यों कर दिया है, तो वो हम पूरी बात जानेंगे। तो देखते रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। हालांकि मैं बता देता हूं कि यहाँ पर सदर थाने से सब इंस्पेक्टर आत्माराम जी भी यहाँ पहुंचे हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी शायद अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। तो फिलहाल हम जो यहाँ पर कर्मचारी है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, उनकी क्या मांगे हैं और उन्होंने किस लिए यहाँ पर शव लेने से इनकार कर दिया है। तो ये हम पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक संगठन के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं राधे श्याम जी वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी राधे श्याम जी, हाँ जी सर, कल एक मनरेगा महिला की मौत हो गई थी, उसका पोस्टमार्टम हो चुका है लेकिन शव लेने से इनकार कर दिया, ऐसा क्यों? असल में जो ये घटना घट गई ये जो मनरेगा के तहत कानून हो गया, जब मौत होगी तो मजदूर की 25,000 रुपये मिलेंगे। तो बड़े दुखी हम इस बात से। एक तो घर से औरत चली गई, एक इंसान है, मजदूर भी एक इंसान है। पहली बात तो ये इतने घटिया कानून बना रखे कि मजदूर को एक कीड़े मकोड़े मान रहे कि 25,000 एक इंसान की मतलब है वो मान रखी है इन्होंने। दूसरी बात यह है, ये मान ले आज तो यह घटना घट गई हांसी ब्रांच नहर पे, इबकाल ने फिर घटाई क्योंकि जिस हिसाब से ये काम करवाए हैं ना कोई हेलमेट, ना कोई सेफ्टी बेल्ट, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा, जूते वगैरह। इसमें कानून में तो ये भी है भाई, मान ले किसी सांप काट जाए, चोट लाग जाए, कसी लाग जाए तो फौरी तौर पर पट्टी पाट्टी हो जाए, दवाई बूटी भी होनी चाहिए, ना ऐसी कोई व्यवस्था। मतलब समस्या यह बन रही है, ये बार बार घटनाएं घटे हैं। आपने सफीदों की बात करा दो, रात खेड़ में, खेड़ा खेमावती में, आज टिट्टो में, मतलब एक प्रशासनिक लापरवाही है यार। क्योंकि जब इंसान काम करे है तो उसका कोई नहीं दोरी भी तो होता होगा। तो ये है समस्या। ये पोस्टमार्टम हो गया तो कोई भी मौके पर अधिकारी यार नू कह नहीं आया कि भाई इसका ये मदद हो सके। ये मान ले या चले गई परिवार पड़ेगा क्यों, किसी बालक पढ़ेंगे क्यों, समस्या यह हो रही है। तो हमारी मांग यह है कि भाई इस परिवार ने उचित मुआवजा दो। तो कल से अभी तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है? मौके पहुंचे हैं, एक तो SDO साहब आ रहे हैं जो इसका नहर महकमे का है, ABP और JE साहब आ रहे हैं, ये इनका बस की बात है नहीं। अच्छा। ऊपर का कोई मान ले को डिस्ट्रिक्ट लेवल का है को बातचीत करे या प्रक्रिया शुरू करें, ये भी मौखिक आश्वासन दे कर देंगे ये हो जाए, लेकिन को लिखित मान ले को प्रक्रिया शुरू हो किस डिपार्टमेंट से हो है तो पता तो लगे कम से कम। तो क्या क्या मांगे रखी गई मतलब के दौरान? मांग तो आपने पहले ही बताऊं, एक तो इनकी सेफ्टी के औजार होने चाहिए, जहाँ भी कोई भी किसी भी गांव में मजदूर काम करे वहाँ सेफ्टी किट होनी चाहिए। सेफ्टी किट होनी चाहिए क्योंकि ये भी इंसान है। फैक्ट्रिया में मजदूर काम करे उन्हें भी सेफ्टी किट मिला है, कोई भी कर्मचारी उसने भी सेफ्टी किट मिला, तो ये भी इंसान है, इनको भी सेफ्टी किट दी जाए। दूसरी जो यह लापरवाही रही है प्रशासनिक अधिकारियों की, क्योंकि जो आज टाइम है ना, आज टाइम तो चमासा के दौरान पेड़ पौधे या घास की दृश्य यूं काम होना चाहिए। अब आप देखोगे तो ऊंचाई जो कितनी है नहर की, जो गड्ढे हैं, तो मतलब ज्यादा गिल्ली का टाइम है तो इस टाइम यूं काम बने नहीं रहने का। उसके बावजूद भी मान ले जिसकी निगरानी में ये काम हो रहा है तो जिम्मेवार तो है वो। हाँ, तो ये है बात। तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग ये है, इसको मान ले जिसकी लापरवाही रही है उसकी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तीन मांग है, एक तो मुआवजे की बात है, दूसरी सेफ्टी किट की बात है, तीसरी या जो प्रशासनिक जिसकी लापरवाही रही है उसकी बाकायदा जांच हो गया रही से। आम मनरेगा में उस स्तरीय जांच की मांग करा कि इनकी इंक्वायरी हो कि कैसा काम चल रहा है। तो अधिकारियों से क्या मतलब अभी तक बातचीत हुई है, कोई आश्वासन कोई मिला है कोई? हाँ, मौखिक आश्वासन मिला है, हो जाएगा, फिर हो जाएगा, कर देंगे, पाँच से कर दिया था, ये है बस, कोई भी ठोस आश्वासन है नहीं। तो अभी क्या कार्रवाई रहेगी अगर कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता है या कोई आश्वासन मिलता है तो क्या कार्रवाई रहेगी? हमारे पास क्या रास्ता है, बैठे हैं यार, करेंगे इंतजार हम तो। जब तक कोई बात नहीं होती तब तक आप जब तक बैठे हैं, ये जो सारे साथियों निर्णय है कि भाई हम तो जब तक अरे बैठांगे।
क्या प्रशासन के जो बड़े अधिकारी है सिर्फ टेलीफोन से बात हुई आपकी, कोई यहाँ मौके ना मार दो ना टेलीफोन पे बात हुई ना किसी की अगर बात हो तो महकमे की हुआ है या फिर पुलिस प्रशासन की हुआ एसडीएम साहब कोई आया जी यहाँ तक? है। यहाँ कोई नहीं आया, एसडीएम साहब नहीं आया। देख सकते हैं हमले तस्वीरों के अंदर की जो कि यहाँ पर मांगे रखी गई है, 3 मांगे रखी गई हैं खासकर कि सबसे पहले बात तो ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है कोई यहाँ पर पहुंचे उनको करनी है तो इनको 120 फुट दिया जा रहा है। एक तो जो मेट है इनका जो लेखा जो उनको या पुस्तिका दी जा रही है और जो एसडीओ साहब है दूसरे उसके अनुरूप काम करवा रहे हैं क्योंकि बड़ी लापरवाही है, बड़ा घोटाला मैं कहना ला रहा तो यह तो इसमें करिए यह भाई कोई है ना है, सबके बेनिफिट के लिए चला रखी है। उस मैं लेडीज थी जिसका आज तो इसी की चर्चा कर रहे हैं। इसी को भी काम ला रखा था, आज हम इसी में मिलने पड़ा। आपको मैं इसकी लेबर ये बताया क्या वो इसके लिए बताओ थे ना, वो भी डीसी साहब ने स्पेशल रिकमेंडेशन एग्जाम्पशन देकर केस कराया था। हाँ। हम इस केस में भी एग्जाम्पशन की रिक्वेस्ट की जाएंगे और करवाने की पूरी कोशिश कराएंगे। अपन यही कह रहे हैं करवा दीजिए। तो वो आज तो नहीं हुआ भाई, वो कल करवाएंगे कोशिश। यहाँ कहीं की और जो केस बन कर रहा होगा उस केस में मैं पर्सनली जाकर रिक्वेस्ट करूँगा। तो फिर तो प्रक्रिया तो करो शुरुआत है, प्रक्रिया शुरुआत होगी और तक जाओ तो बड़ेगी बात है। जब शुरुआत करनी तो बनाएगी। आपने बताओ तो मैं क्यों मेट हूँ मनरेगा में, पंचायत मेंबर हूँ, पत्रकार हूँ, लेकिन उस सेफ्टी किट का जिम्मेवार क्यों कौन है? वह सेफ्टी किट क्यों नहीं दी गई मजदूर को? नहर में काम करने लग रहे तो नहर में रस्सा कहाँ गया, बेल्ट कहाँ गई, हेलमेट कहाँ गया? जायज बात है ये। फिर ये करेगा क्यों नहीं? विभाग देवा है, विभाग की लापरवाही है। फिर ये जाके दे देंगे कौन है ये? उसका क्लेम देवेंगे क्यों नहीं देते? दुखी करने वाला क्यों है? यदि सामा हर बार होता है एक अलग बात है, लेकिन सेफ्टी किट कौन देवा? कोई बात विश्वास एक मिनट, ये जो परिवार है इस परिवार के सेल्फी में आखिरी दम तक हम तो रहेंगे आखिरी दम ना। तेरी बात मैंने थोड़ा नहीं समझ ली ना, बाकी दे ना मुकदमे ना जायज बात करते हैं, लेकिन इस परिवार का इसका जो सबका फैसला करना ठीक है। सबके सारे परिवार ये क्या है? विभाग द्वारा ये क्या है? कंपनसेशन दे भेड़ बकरी थी तो मेरे काम खाई बना नहीं रहे। हाँ एक मिनट, आप कोई बात नहीं। आगे परिजनों और आप में सहमति नहीं बन पा रही थी, आप सहमति किस बात को लेकर? सहमति इस बात पे बनी है कि प्रशासन की जिस भी स्कीम से जो कोई इनको सहायता दिलवाई जा पाएगी हम वो कोशिश करेंगे। इसके साथ मनरेगा के काम करते हुए जो कुछ भी आगे इसमें सुधार की गुंजाइश है वो करेंगे। इस मामले में अगर कहीं किसी लापरवाही है तो उसकी जांच करवाएंगे और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी लापरवाही जो सेफ्टी का कारण माना जा रहा है, ये कहने की बातें अलग होती हैं, जांच करवाने के बाद ही बता पाएंगे क्या हुआ है। अभी तो हमारे पास पोस्टमार्टम की भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि भाई असल वजह क्या रही है। फिर हमारे वहाँ पर जो कुछ पता कर पाएंगे हम अपनी जाँच करेंगे। क्या काम चला हुआ था वहाँ पर? वहाँ पर नहर की सफाई का काम। सर क्या लगता है आपको वहाँ पे लाखों मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी करते, क्या उनके लिए सेफ्टी का इंतजाम नहीं होना चाहिए? मैम ऐसी सेफ्टी का इशू देखिए काम लेबर ने ही करना है, हमें ये हमारे परिवार के ही बाहर से नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं। अगर कोई बात है तो उसको सुधार करेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ऐसे कोई इशू अभी तक तो नोटिस में आया नहीं था। अगर ऐसा कोई इशू होता तो काम वहाँ से 10 दिन से चल रहा था, पहले भी कोई मैटर उठना चाहिए था। किस कारण से इस महिला की मौत हुई है और सेफ्टी के इंतजाम में विभाग की ओर से क्यों नहीं थे? ऐसा है, महिला की मौत का तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही बताया जा सकता है। पोस्टमार्टम तो हो चुका है ना सर? रिपोर्ट तो नहीं आई है ना, रिपोर्ट नहीं है ना, उसके बिना हम कैसे बताएंगे जी। तो सेफ्टी के लगातार परिवार भी आरोप लगा रहा है भाई तो सेफ्टी के लिए हम ऊपर लिख देंगे उच्च अधिकारियों को, जैसा वो हमें उपलब्ध कराएंगे हम उनको उपलब्ध। नहीं कोई किसी तरह की सेफ्टी होती है आप? नहीं, अभी तक तो हरियाणा में हमने कहीं नहीं देखी ऐसी कोई सेफ्टी किट मिली हुई लेबर को। सारी लेबर ऐसे ही रूटीन में काम कर रही है। बाकी हम सीईओ मैडम से, डीसी साहब से रिकमेंड करके भिजवा देंगे, कोई उपलब्ध हो जाएगी तो हम उपलब्ध करवा देंगे।
तो वहाँ साइट पर मौके के कौन कौन से अधिकारियों का मौजूद रहना अनिवार्य होता है? वहाँ पर तो बेलदार होता है या मेट होता है बस। सारे अधिकारी तो हर एक साइट पे नहीं जा सकते। रूटीन में चेकिंग होती रहती, कभी किसी साइट पे जेई जाता था वहाँ पर, जेई हाँ जेई साहब चेकिंग करते हैं। जेई मौके पर नहीं जेई मौके पे नहीं था।